पारासाइटोलॉजी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और पारासाइटोलॉजी के अंदर हम लोग जो है कि बहुत सारी चीजों के बारे में देख चुके हैं, जैसे कि पारासाइट क्या होता है, पारासाइटोलॉजी क्या होता है, मेडिकल पारासाइटोलॉजी क्या होता है, पारासाइट के टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। साथ में क्लासेस ऑफ पारासाइट भी देख चुके हैं, जो कि आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पारासाइटोलॉजी एंड पार्ट 2 ऑफ पारासाइटोलॉजी, दोनों का जो लिंक है आपको ऊपर में स्क्रॉल हो रहा होगा, आप दोनों को देख सकते हैं वहां से। साथ में हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम किसी भी पारासाइट का स्टडी करते हैं, यानी कि व्हाट इज द वे टू स्टडी पारासाइट। सो पारासाइट का स्टडी कैसे करते हैं, यदि अगर आप कोई पारासाइट के बारे में समझना चाहते हैं उसके अच्छे तरह से, तो कैसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ में अगर आपको एग्जाम में, अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं या आपके वाइवा होते हैं, साथ में अगर कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं तो उनमें तो कैसे आप किसी भी पारासाइट के बारे में, अगर मान लीजिए कि आप राउंड 1 पढ़ के गए थे और टिक वर्म आ जाता है, हुक वर्म पढ़ के गए थे, टिक वर्म आ गया, हुक वर्म पढ़ के गए थे, ईएच के बारे में पूछ दिया, एंडेमिबा हिस्टोरिका के बारे में, तो क्या वे होता है एक पारासाइट के लिए हमें पढ़ने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। और इससे आप किसी भी तरह के पारासाइट की क्वेश्चंस को आप लिखेंगे तो आपको नंबर जो है कि जरूर मिलेगा, इसलिए। और साथ में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं किसी भी पारासाइट पे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पारासाइट का स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहला जो चीज जाननी होती है वो है उसका हिस्ट्री। क्या जानना होता है, पहले उसका हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास जानेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पारासाइट, यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या समझेंगे, अब ये पॉइंट आता है कि आखिर हिस्ट्री में क्या क्या, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी होगी, क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो हमको पॉइंट पढ़ना होता है कि डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसको खोज किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ में हम लोग उसके साथ ये भी पढ़ते हैं कि उसका टाइम क्या था, किस टाइम में इसको खोजा गया था, यानी कि डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवर्ड बाय, यानी कि टाइम, टाइम एंड ईयर, टाइम एंड ईयर ऑफ डिस्कवरी, यानी कि इसका जो पारासाइट है इसका डिस्कवरी कब हुआ, किस समय में हुआ था, किस साल में हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसको खोज किया। सो डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय कैसे कि फर्स्ट टाइम, हु इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने इसके बारे में आइडेंटिफाई किया था डिस्कवर में। सो आइडेंटिफिकेशन किन्होंने किया था इसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसको पहचाना किसने था पहली बार कि ये जो है पारासाइट है और इस तरह का पारासाइट है। सो ये चीजें जो है हमें हिस्ट्री में जाननी होती है किसी भी पारासाइट का। अगर आप कोई भी पारासाइट पढ़ के गए उसके बारे में नहीं पता है तो वहां पर इस तरीके से फॉर्मेट बना के लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है अच्छे खासे वहां से आप उठा सकते हैं बिना उस पारासाइट के बारे में लिखे हुए। दूसरा जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है, इसके जस्ट नीचे हम लोग पॉइंट को समझते हैं कि अभी आप उसके बारे में समझे कि ये फिजिशियन थे या वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम खोजा था और ईयर डॉट में 1800 में खोजा था, 1900 में खोजा था, 1850 में खोजा था, सपोज करके। सो उन्होंने खोजा था, ये आप वहां पर समझिए। अब दूसरा बात आता है कि इस पारासाइट में जियोग्राफिकल, यानी कि ये पारासाइट जो है किन किन स्टेट में, किन कंट्री में, किन कंटिनेंट में जो है ये मिलता है या कहां पर ये जो है पाया जाता है। ये जो पारासाइट है किन स्टेट में, किन कंट्री में जो है ये पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और उसके लिए हम लोग को लिखना होता है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल यानी कि जियोग्राफिकल यानी कि ये पारासाइट कहां पाया जाता है। तो जिसमें कि हमको कंट्री के बारे में, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
के बारे में हमें सब पता करना होता है कि ये ज्यादा कोलकाता में पाया जाता है, ज्यादा बंगाल में पाया जाता है, ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ज्यादा जो है बिहार में पाया जाता है, ज्यादा जो है कि यूपी में पाया, तो किन स्टेट में ज्यादा पाया जाता है, किन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाया जाता है, या किन कंट्री में, अमेरिका में ज्यादा ये पैरासाइट मिलता है, चाइना में मिलता है ज्यादा, तो कहां मिलता है, इसके लिए हम लोग इसको कहां पर पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल लिखेंगे और वहां पर लिखेंगे कि मेनली फाउंड इन दिस कंट्री, दिस स्टेट, दिस डिस्ट्रिक्ट। आगे हम लोग जो है पैरासाइट, अब ये पता हो गया कि ये पैरासाइट जो है इस कंट्री में, इस स्टेट में या इस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, लेकिन अगर ये पाया जाता है उस कंट्री में, तो किस तरह के होस्ट में, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में, किस तरह के कंटेंट में ये जो है रहता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तीसरा जो हम लोग का नंबर आता है वो है हैबिटाट के बारे में, यानी कि हैबिटाट का मतलब हो गया कहां पर ये जो पैरासाइट है वो रहता है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म, और ये जियोग्राफिकल का मतलब हुआ कि किस तरह के प्लेस पर रहता है, और ये हो गया किस तरह के ऑर्गेनिज्म में रहता है, किस तरह के कंटेंट में रहता है। सो बेसिकली हैबिटाट में क्या रहता है, जियोग्राफिकल का मतलब हो गया प्लेस के बारे में हम लोग देखते हैं, किस चीज के बारे में देखते हैं, प्लेसेस के बारे में देखते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं हैबिटाट में किस तरह के होस्ट में रहता है, होस्ट में। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, बेसिकली टाइप ऑफ होस्ट, टाइप ऑफ होस्ट यानी कि किस तरह के होस्ट में जो है ये पैरासाइट पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ते हैं वो है कि ये जो पैरासाइट है किस तरह से किसी भी होस्ट के अंदर बॉडी में एंटर करता है। सो हाउ टू एंटर इन होस्ट बॉडी, होस्ट के बॉडी में कैसे इंटर करता है। सपोज करिए ये जीआईटी के थ्रू, ओरल के थ्रू इंटर करता है, बाय द डर्मल पेनिट्रेशन, जो है कि ये जैसे मलेरिया का है, मलेरिया का पैरासाइट जो है वो बाय द मॉस्किटो बाइटिंग जो है बॉडी में एंटर करता है। फलेरिया का, तो वो फलेरिया का भी बाय द डर्मल जो है कि वो इंजेक्टेबल होता है। तो कैसे ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी में इंटर करता है, वो हैबिटाट के अंदर देखना पड़ता है। और तो ये हमारा हो गया कि हाउ टू एंटर इन द होस्ट बॉडी। और सेकेंड पॉइंट जो इसमें और मेंशन हम लोग करते हैं, हाउ टू रीच। अगर ये बॉडी में आ गया तो ये अपने टारगेट पॉइंट तक, टारगेट लोकेशन तक कैसे जाता है। सो हाउ टू रीच एट पार्टिकुलर टारगेट लोकेशन, पार्टिकुलर टारगेट लोकेशन। क्यों ये टारगेट लोकेशन तक जाता है, why this parasite reach to the target location, क्यों पहुंचता है, क्योंकि इसी टारगेट लोकेशन पे, इसी टारगेट लोकेशन पर जो है उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर वो अपना ग्रोथ, वो अपना रिप्रोडक्शन, अपना सर्वाइवल ऑफ एक्जिस्टेंस जो है कि वो अपना मेंटेन करता है। तो ये क्यों पहुंचता है, तो यहां पर जो है ये अपना रीच करता है इसलिए ताकि इसका ग्रोथ हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके एंड सर्वाइवल हो सके। अगर ये टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है, टारगेट लोकेशन तक नहीं पहुंचता है, तो ये पैरासाइट क्या होगा, मर जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए ये अपना इस तीनों पॉइंट को लिए ये पहुंचता है अपने टारगेट तक। तो ये हम लोग कहां पढ़ते हैं, होस्ट में हम लोग पढ़ते हैं। होस्ट क्या जो है हैबिटाट हम लोग पढ़ते हैं, और यही इसका क्या होता है, यही इसका घर हो जाता है इस पैरासाइट का। और इस पर्पस के लिए जो है ये पैरासाइट उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। आगे हम लोग जो देखेंगे इसमें चौथा पॉइंट जो आएगा हम लोग का वो है मॉर्फोलॉजी। क्या है हमारा, मॉर्फोलॉजी। यानी कि मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब कि ये जो पैरासाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस सब के बारे में जो लोग देखेंगे उसको हम लोग किस पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं, किस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे, चौथा जो नंबर हम आएगा वो है मॉर्फोलॉजी।
तो हम लोग हेडिंग बना के भी लिखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरासाइट, आप बड़ा करके लिख सकते हैं। सो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइज ऑफ पैरासाइट, शेप, साइज, शेप, कलर, वेट, ठीक है। और साथ में जेंडर भी हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं, जेंडर, क्योंकि पैरासाइट में कौन सा पैरासाइट, मेल भी है या फीमेल है, कौन डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए है, मेल कितने नंबर होते हैं, फीमेल के कितने नंबर होते हैं, मेल पैरासाइट कई बार छोटा होता है, फीमेल पैरासाइट बड़ा होता है। तो इसके लिए हमें वहां पर जेंडर भी जो है वो समझना पड़ता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। साथ में हमें जो है उसका वेट भी देखना पड़ता है कि पैरासाइट का वेट कैसा है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर, जब आप मॉर्फोलॉजी लिखेंगे तो कोई भी पैरासाइट का तो साइज देकर उसके अंदर लिखेंगे कि इतना से इतना सेंटीमीटर का होता है, शेप कैसा होता है वो लिखेंगे, राउंड होता है कैसा होता है वो लिखेंगे हम लोग आगे। तो जब हम लोग पार्टिकुलर पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे। पांचवा जो पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें वो है हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो पैरासाइट है वो कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन। सो मोड ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू एंटर द ह्यूमन बॉडी और होस्ट बॉडी। सो हाउ टू एंटर, कैसे एंटर करता है, व्हाट इज द वे, क्या तरीका है इसका, व्हाट इज द वे ऑफ एंट्री, कैसे ये एंट्री करता है पैरासाइट, उसके बारे में देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस और कैरियर, सो इसका कैरियर क्या है, कैरियर किसको बनाता है, जैसे कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू गया है, बाय द इंसेक्ट गया है, बाय द इंजेक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स के थ्रू गया है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि बच्चा जो है गांव में जो बच्चा है जो करीबन 9 महीना 8 महीना 10 महीना का रहता है, जो बच्चा चल नहीं पाता है या चलता रहता है बच्चा, तो वो क्या करता है, मिट्टी उठा के खाता रहता है, मिट्टी में खेलता रहता है बच्चा और मिट्टी उठा के खाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मिट्टी स्टेरलाइज हो सकता है कि वो मिट्टी जो है इंफेक्टेड हो उस जगह पर पैरासाइट को, और वो बच्चा जो है उस मिट्टी को उठा के मुंह में रखता रहता है, तो वो पैरासाइट डायरेक्ट इंटर कर जाए। इसलिए मैंने कहा कि अनवांटेड थिंग्स के लिए जो पैरासाइट है वो बॉडी में इंटर कर जाता है। तो मोड ऑफ इंफेक्शन है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, इस सब के थ्रू जो है ये जो पैरासाइट है वो बॉडी में इंटर कर जाता है। अगला पॉइंट जो है कैरियर के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू transmit a parasite from one living organism to other. So how to transmit parasite from one host to other host, one host to other host. So इन सारी बातों को हम लोग इसमें देखते हैं, और साथ में हम लोग देखते हैं कि होस्ट के टाइप भी देखेंगे, रिजर्वर देखते हैं। इन सारी पॉइंट को हम लोग कहां देखते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन में। जब हम मोड ऑफ इन्फेक्शन का एक अलग से जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन में प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, ये सब चीज भी हम वहां देखेंगे। अभी हम यहाँ पर नहीं चलते हैं। जब आप पैरासाइट के बारे में मोड ऑफ इन्फेक्शन समझ जाएंगे कि बाय द ये जो है कि डर्मल पेनिट्रेशन आ रहा था, बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट आ रहा था, अब इसके बाद जब ये पैरासाइट होस्ट के बॉडी में आ गया, ये एक होस्ट है और इसके बॉडी में ये जो पैरासाइट है ये आ गया। अब जब ये पैरासाइट होस्ट के बॉडी में आ गया तो कैसे ये अपना ग्रोथ करेगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अब मल्टीप्लिकेशन करके अपना साइकिल को पूरा करता है, उसके बारे में हम लोग को समझना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट। तो उसके लाइफ साइकिल के बारे में हमें
पढ़ना होता है। सो लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेज से जो है वो गुजरता है। सो उसमें हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, होस्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे ये अपना साइकिल को पूरा करता है। सातवां पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस पैरासाइट का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये पैरासाइट आया, बॉडी में अपना साइकिल पूरा कर रहा है, तो ये पैरासाइट से कौन कौन से डिजीजेज होंगे, इस पैरासाइट का इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो इफेक्ट ऑफ पैरासाइट, इफेक्ट ऑफ पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो इफेक्ट में सबसे पहला हम लोग को पढ़ना होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इस पैरासाइट का क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का एक और नाम हम देते हैं साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम जो है प्रोड्यूस करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या जिसको हम लोग साइन और सिम्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज है कि किस तरह का पैथोलॉजी डेवलप करता है ये बॉडी के अंदर। सो इसमें हम लोग और क्या पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी यानी कि डैमेज ऑफ टिश्यू लीजन, कैसा डैमेज करता है टिश्यू को, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डैमेज ऑफ टिश्यू पैटर्न, किस तरह का टिश्यू डैमेज करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पैरासाइट में। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड पैथोलॉजी आर वेरी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है प्रत्येक पैरासाइट, हर एक पैरासाइट का वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी। जैसा पैथोलॉजी उस तरह का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। ठीक है, जिस तरह का डैमेज करेगा उस तरीके का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, साइन और सिम्टम आएगा। और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पैरासाइट एंड टिश्यू डैमेजिंग पैटर्न पे कि किस तरह का टिश्यू जो है डैमेज कर रहा है, किस तरीके से डैमेज हो रहा है, उसके हिसाब से जो है आपका इफेक्ट आएगा, साइन और सिम्टम आएगा। जहां पर डैमेज हो रहा है, लंग्स का डैमेज कर रहा है तो लंग्स के सिम्टम आएंगे, लंग्स रिलेटेड सिम्टम आएंगे। स्टमक को कर रहा है तो स्टमक रिलेटेड सिम्टम आएंगे, लीवर को कर रहा है तो लीवर रिलेटेड सिम्टम आएंगे। तो ये जो है वो वेरी करेगा, टाइप डिपेंड करेगा किस तरह का डैमेज हो रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि EH एंड एमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंड एमीबा हिस्टोलिटिका किसको डैमेज करता है, डैमेज करता है लीवर को, तो लीवर रिलेटेड सिम्टम आएंगे, लीवर की प्रॉब्लम्स आएंगे पेशेंट को। दूसरा, अगर आप जैसे मलेरिया के बारे में जानते हैं तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम वो अगर प्लाज्मोडियम किसको डैमेज करता है, आरबीसी को डिस्टर्ब करता है, तो आरबीसी की कमी होगी और आरबीसी रिलेटेड सिम्टम आएंगे बॉडी में। सो इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पैरासाइट एंड उसके डैमेजिंग पैटर्न। आठवां जो हम देखेंगे वो है मेथड ऑफ स्पेसिफिक डायग्नोसिस। कैसे हम किसी भी पैरासाइट के लिए जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या क्या जांच जो है हम कराएंगे किसी भी पार्टिकुलर पैरासाइट के केस में। जिसमें कि सबसे पहला जांच हम लोग जो करवाते हैं वो है ब्लड का। ब्लड सबसे पहला जांच हम लोग इसका कराते हैं ब्लड का, यानी कि आप टीसी डीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह का ब्लड कंपोनेंट की कमी हो रही है, या उसके हिसाब से अगर मलेरिया के केसेस में आरबीसी की कमी होगी। ठीक है, तो कैसे हम इसको पकड़ेंगे, कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें ब्लड टेस्ट करनी होती है। दूसरा जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो है स्टूल का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, आरई ऑफ स्टूल कराते हैं, आरई ऑफ स्टूल। और आरई ऑफ स्टूल जब आप कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में अगर पैरासाइट
जीआईटी के अंदर सिर्फ जीआईटी का है तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि लार्वा प्रेजेंट इन सैंपल स्टूल या फिर लार्वा है, एग है या पैरासाइट है, वो आपको रिपोर्ट में लिखा हुआ यहां पर मिल जाता है कि ये पैरासाइट और प्रेजेंट है, नाम भी साथ में आपको मिल जाएगा। लार्वा स्टेज में या लार्वा स्टेज आपको वहां पर फाइंडिंग में दे दिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट जो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं वो है आरई ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं और यूरिन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आरई ऑफ यूरिन, आरई ऑफ यूरिन। कई बार क्या होता है कि यूरेथ्रा में या फिर यूरेटर में पैरासाइट प्रेजेंट रहते हैं और जिसकी वजह से जो है कि हेमरेज होता रहता है, ब्लड जो है कि यूरिन में आता रहता है और पता नहीं लग पाता है किस वजह से हो रहा है। तो इस केसेस के और या फिर अगर आप जब आरईएफ यूरिन कराएंगे तो उसमें आपको जो है ये पैरासाइट मिल सकता है, इसके लार्वा मिल सकते हैं, ये आपको जो है वहां पे मिल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है काइल्यूरिया केस में। काइल्यूरिया के केस में जब विंचेरिया वैनप्रप्टाई जो है पैरासाइट प्रेजेंट रहता है और उस केसेस में जो है काइल्यूरिया होता रहता है, तो जो आपको आरईएफ यूरिन से फाइंडिंग हो जाता है, तो आप आरईएफ यूरिन करा सकते हैं। इस केसेस में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। चौथा जो डायग्नोसिस हम लोग करते हैं वो है, चौथा जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं वो है स्पूटम का, स्पूटम का हम लोग करते हैं। अब आरईएफ स्पूटम कराएंगे, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम, तो उसमें आपको जो है आपको आरईएफ स्पूटम जब कराएंगे, आरईएफ स्पूटम रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम, तो उस केसेस में जैसे अगर ट्रोपोजोइट इन द केसेस ऑफ एंट एमीबा हिस्टोलेटिका, ट्रोपोजोइट आर प्रेजेंट इन द लंग्स पैरेन्काइमा और लंग्स, सो उस केसेस में आपको जो है स्पूटम में ट्रोपोजोइट क्या मिलेगा, आपको ट्रोपोजोइट जो है आपको स्पूटम में प्रेजेंट मिलता है इन केसेस ऑफ ईएच, एंट एमीबा हिस्टोलेटिका के केसेस में आपको जो है ये स्पूटम में देखने को मिलेगा। अगला जो केसेस आते हैं, अगला जो हम लोग कराते हैं वो वेजाइनल या यूरेथ्रल डिस्चार्ज का जो है कि हम लोग जांच करा सकते हैं। तो वेजाइनल या फिर यूरेथ्रल, वेजाइनल या यूरेथ्रल डिस्चार्ज का जो है कि हम लोग करा सकते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज का इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करा सकते हैं। वेजाइनल या यूरेथ्रल डिस्चार्ज की केसेस में हम लोग करा सकते हैं। इसका जो है करते हैं जैसे ट्राइकोनोमस वेजाइनलिस के केसेस में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ट्राइकोनोमस वेजाइनलिस, उस केसेस में आपको पैरासाइट मिल सकता है यहां पे। उसके बाद जो है कि हम लोग बायोप्सी करते हैं। क्या करेंगे, बायोप्सी, बायोप्सी जैसे लिवर का, स्प्लीन का या फिर और अदर ऑर्गन का हम लोग बायोप्सी करते हैं इन केसेस ऑफ पैरासाइट। और लिम्फ नोड का, लिम्फ नोड, बोन मैरो, तो इन सब का हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं अलग अलग पैरासाइट के हिसाब से। तो ये था हमारा बेसिकली लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के केसेस में, और साथ में आप जो है रेडियोलॉजी करा सकते हैं। अगला जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं वो है रेडियोलॉजी ग्रुप का। किस ग्रुप का है, रेडियोलॉजी ग्रुप का है। तो रेडियोलॉजी में आप एक्सरे, सीटी, एमआरआई, यूएसजी, ये सारे जो है आप करा सकते हैं इन केसेस ऑफ पैरासाइट के केस में हम लोग जो है इसका इन्वेस्टिगेशन में कराते हैं। जब हम लोग स्पेसिफिक डायग्नोसिस की मदद से हम पार्टिकुलर पैरासाइट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है। सो आपको एग्जाम में या स्टडी के समय 9th पॉइंट क्या पढ़ना होता है, ट्रीटमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे इस पार्टिकुलर पैरासाइट का। तो देखिए, पहला तो आपको समझना होगा कि कोई भी पैरासाइट के लिए आपको एंटी पैरासिटिक ड्रग्स का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे अल्बेंडाजोल जो ड्रग्स आती है उसका यूज किया जाता है, बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पैरासाइट, वो आप करेंगे। 9वां 9 डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू पैरासाइट के ऊपर। और 10वां जो है हम लोग पॉइंट जो है कि लिखते हैं या स्टडी करते हैं वो है प्रोफिलैक्सिस।
प्रोफियोलैक्सिस। यानी प्रोफियोलैक्सिस का क्या मतलब होता है? प्रोफियोलैक्सिस के बारे में समझते हैं। प्रोफियोलैक्सिस का मतलब होता है कि हाउ टू प्रिवेंट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरासाइट। हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे इस पार्टिकुलर टाइप के पैरासाइट से। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के उपाय करते हैं, अलग अलग चीजों का हम लोग हेल्प लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम लोग हेल्प लेते हैं कंटामिनेशन का, कि कोई भी चीज जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है या कोई भी चीज कंटामिनेटेड है उससे हम अपने आप को बचाएं। साथ में ड्रग प्रोफिलैक्सिस भी हम लोग करते हैं, साथ में ड्रग प्रोफिलैक्सिस भी करते हैं, या फिर रात के समय जो है मॉस्किटो नेट का जो मच्छरदानी है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया के केसेस में, फलेरिया के केसेस में मॉस्किटो की वजह से ये जो है कि पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है, तो इसके लिए, या फिर बहुत सारे जो मॉस्किटो रिपेल्ट जो केमिकल्स आते हैं, जो ओडिमस से ये सब जो आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजों का जो है कि हम लोग प्रोफिलैक्सिस में इस्तेमाल करते हैं। साथ में पेशेंट को ये बोलते हैं कि कभी भी जो है कि अनकुक्ड फूड नहीं लेने के लिए, अनकुक्ड फूड नहीं लेना है। कोई भी जो फ्रूट है या वेजिटेबल है उसको प्रॉपर वॉश करके खाना है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग प्रोफिलैक्सिस के अंदर पढ़ते हैं, और इन सारी चीजों को हम लोग प्रोफिलैक्सिस के अंदर वहां पर मेंशन करेंगे। इस तरीके से जब हम किसी भी पार्टिकुलर पैरासाइट के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा जो है कोई भी पैरासाइट के बारे में स्टडी जो है कंप्लीट स्टडी होगा। कैसा स्टडी होगा? फिर हमारा कंप्लीट स्टडी होगा, इंटायर पूरी की पूरी स्टडी जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और तब, और इस पैटर्न से अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं पैरासाइट के क्वेश्चंस, तो आपको टीचर जो है, भले ही आपको पैरासाइट के बारे में लिख रहे हो, इस पैटर्न से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स में, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उस पैरासाइट से रिलेटेड लिख रहे हैं, इस पैटर्न पे लिख रहे हैं, तो आपको 20 में 15 नंबर 14 नंबर आपको जो है कि वो दे देंगे। एग्जामिनर जो है आपको 15 नंबर 14 नंबर जरूर देंगे, और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 50%। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पास मार्क्स चाहिए, लेकिन आपको कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये नहीं भी पढ़े रहते हैं पार्टिकुलर पैरासाइट के बारे में, इस पैटर्न को याद रखेंगे, 10 पॉइंट को याद रखेंगे, तो आप किसी भी पैरासाइट के क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट खत्म हो रहा है। ठीक है, पैरासाइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, पैरासाइट का इंट्रोडक्शन जो है हमारा खत्म हो रहा है। अगले क्लासेस में हम लोग जो है कि मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।